कलिंग उत्कल यानी ओडिशा, जिसे श्री जगन्नाथ जी के भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ओडिशा के निर्माण के बारे में बात किया जाए तो हमें राजाओं की प्राचीन प्रशासन के बारे में भी जानना होगा। जब नए भारत के निर्माण के लिए राज्यों और साम्राज्यों का विस्तार और पतन हुआ करता था, सन 1 एडी में थॉमस लेस्मैन ने अपने 20 साल की रिसर्च को लेके भारत की नक्शा की श्रृंखला बनाई, जिसमें ओडिशा का पुराना नाम यानी कलिंग राज्य का अस्तित्व उसी नक्शा में उल्लेख था। प्राचीन भारत की नक्शा को हम अगर वर्तमान के मानचित्र के साथ तुलना करें तो कलिंग के अंदर में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे कई राज्य आते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और नए दौर आता गया और वो सारे राज्य अलग होते गए और तारीख थी 1936 अप्रैल 1, जब ओडिशा को स्वतंत्र राज्य का मान्यता मिला और कटक बना ओडिशा का स्टेट कैपिटल। पर देश को आज़ादी मिलने के 2 साल बाद यानी 1949 19 अगस्त को कटक के जगह भुवनेश्वर को ओडिशा का राजधानी बना दिया गया। इस प्रकार ओडिशा राज्य का निर्माण हुआ। पहाड़, झरने, नदियाँ, समंदर, मंदिरें, खानपान, पोशाक, त्योहार, कला, संस्कृति और कई सारे अनोखे प्राकृतिक सुंदरताओं में भरपूर हमारे इस भारत के ईस्टर्न रीजन में बसा हुआ सुंदर सा स्टेट है ओडिशा। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको ओडिशा की कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम स्मृति एंड वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ओडिशा राज्य जितना पुराना है उतना ही पुराना है इसका भाषा और कल्चर। 4 करोड़ 37 लाख की आबादी और साथ ही साथ 30 जिलाओं को लेके बना है ओडिशा, जहां हर धर्म के लोग रहते हैं। कुल आबादी के लगभग 75% लोग अपने रोजी रोटी के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। ओडिशा का अगर हम इतिहास देखें और अभी तक की अगर बात करें तो ओडिशा को हमेशा गरीबी और एजुकेशनल बैकवर्ड स्टेट में गिना गया है। राज्य की आधे आबादी एजुकेशन से वंचित है और यही चीज़ पूरे राज्य की विकास में बाधाएं लाती हैं। ओडिशा का 1/4 कोस्टलाइन में होने के कारण हर साल ओडिशा को कई सारे फ्लड और साइक्लोन का सामना करना पड़ता है, जो कि ओडिशा के ग्रोथ को कई तरीके से पीछे ढकेल देता है। 1999 का उस सुपर साइक्लोन लगभग आधा ओडिशा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग का देहांत हुआ था और काफ़ी सारे घर और फसलें भी नष्ट हो गई थी। अगर मैं पिछले 25 साल की बात करूं तो 1999 से लेकर अभी तक जितने भी साइक्लोन हुआ है, इन सब में ओडिशा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। बरसों से होते रहे इन तूफानियों को झेलते झेलते ओडिशा ने इतनी महारत हासिल कर लिया है कि हमारे ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रवर्तन पुरस्कार भी मिला है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया है। करेंटली हम जहाँ पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट का बात करते हैं तो सबसे पहले ओडिशा का नाम ही आता है। ओडिशा का खाना किसी दूसरे स्टेट में मिले या ना मिले, दूसरे स्टेट का खाना ओडिशा में ज़रूर मिलता है। नॉर्थ की छोले भटूरे हो या साउथ का इडली डोसा हो, वेस्ट की वड़ा पाव हो या फिर ईस्ट का मछली भात हो, ये सारे डिशेस ओडिशा में बड़े आसानी से मिल जाता है। लेकिन ओडिशा की ऑथेंटिक फूड के बारे में बात करें तो पुरी का अभड़न, कटक का दही बड़ा, नयागढ़ का छेना पोड़ो, केंद्रापड़ा का रसाबड़ी, मयूरभंज का मुढ़ी मांस, ढेंकानाल का बड़ा जैसे कई सारे चीज़ फेमस है ओडिशा में। अगर ओडिशा में सबसे खाई जाने वाली चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ के लोग ज़्यादातर दाल चावल और रोटी खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे खाना इतने सस्ते दामों में मिल जाता है कि एक आम आदमी 100 से 150 के खर्चे में पूरा दिन खा सकता है। ओडिशा में ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से विस्तार और विकसित है। रोडवेज में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कनेक्टिविटी का सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध है। कटक, भुवनेश्वर, पुरी, राउरकेला जैसे बड़े शहरों के लिए कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट की तरफ से मोबस का सेवा और बाकी शहरों और राज्यों का कनेक्टिविटी के लिए ओडिशा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से OSRTC का सेवा उपलब्ध है, जहां यात्रियों के लिए दोनों AC और नॉन AC बस का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ जनता के सुविधा के लिए टिकटिंग और ऑफलाइन टिकटिंग का विकल्प भी रखा गया है। रोडवेज के साथ ही साथ लोगों की सुविधा के लिए
रेलवेज और एयरवेज का भी कनेक्टिविटी भुवनेश्वर से सारे बड़े सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़ के लिए उपलब्ध है। इंडिया में कुल 28 राज्यों में से महंगाई का हम अगर बात करें तो उड़ीसा 25वें स्थान पे आता है। एक एवरेज 4 लोग का परिवार की हम अगर बात करें तो वो सिर्फ 15,000 के खर्चे में पूरा महीना बिता सकते हैं। इसे पता चलता है कि उड़ीसा में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है। जय राजगुरु, बक्सी जगबंधु, सुभाष चंद्र बोस, मधुसूदन दास, गोपबंधु दास, फकीर मोहन सेनापति, बाजी राउत, रमादेवी चौधरी, कुंतला कुमारी सावत और बीजू पटनायक जैसे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स जो कि ओडिशा से निकल के अपने देश को स्वाधीन रूप में देखने के लिए अंग्रेजों से जम के लड़ाई की थी। देश के स्वाधीन होने के बाद भी ओडिशा को बहुत सारे दुविधा का सामना करना पड़ा। हर साल का फ्लड और साइक्लोन हो, एजुकेशन में बैकवर्ड होना हो या फिर पुअर स्टेट का टैग लगना हो, इन सारों के बावजूद ओडिशा ने काफ़ी क्षेत्र में अपने आप को काबिल साबित किया है। इतने सारे मुसीबतों के बाद भी ओडिशा के यंगस्टर को स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में टॉप परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला है, जिसमें 1700 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां भी हैं। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी एंड खो खो जैसे कई स्पोर्ट्स को भी ओडिशा ने स्पॉन्सर किया है, ताकि हम लोग हमारे नेशनल स्पोर्ट्स की गोल्डन एरा को फिर से महसूस कर सके। ओडिशा के कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ की अगर हम बात करें तो राइटर एंड डायरेक्टर नंदिता दास, सिंगर कृष्णा बेउरा, आर्ट डायरेक्टर सुकांत पाणिग्राही, फेमस सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, फॉर्मर इंडियाज हॉकी प्लेयर एंड एक्स कैप्टन दिलीप तिर्की, फेमस CEO ऑफ ओयो रूम्स रितेश अग्रवाल, फिल्म डायरेक्टर नीलमाधव पंडा, ओलंपिक प्लेयर द्युति चांद एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसेस द्रौपदी मुर्मू जी भी ओडिशा से बिलोंग करते हैं। इसकी स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। ओडिशा के बारे में मुझे बहुत कुछ बताना है। वीडियो बनाने के टाइम मैं सारे स्टेट की टूरिज्म साइट्स को विजिट किया था। उसमें से ओडिशा का टूरिज्म साइट्स में मुझे कुछ हट के दिखा था, और वो था इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट का टैगलाइन। व्हाई ओडिशा इज कॉल्ड एज इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट? इज देयर एनी स्पेसिफिक स्टोरी बिहाइंड दिस और एनी स्पेसिफिक ट्रूथ? कुछ तो सच होगा, राइट? वरना ऐसे ही एक स्टेट टूरिज्म साइट पे ये सब मेंशन नहीं किया जाता। तो इसके पीछे का सच मैं धीरे धीरे आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको मिलूंगा मेरे एक अगले वीडियो में और एक नए स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय जगन्नाथ।